सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीमिल अमीन वाला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व औलियाए उम्मतिही व उलमाए अहले सुन्नतिही अजमाईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिज़्ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। काबिल इज़्ज़त व काबिल तकरीम हाज़रीन महफ़िल पाक, मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम बुज़ुर्गो, जवानो, अज़ीज़ो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान करीम फुरकान रशीद बुरहान मजीद दे पहले पारे चों सूरह बकरा शरीफ बिल्कुल पहले पारे दा अखीरले हिस्से विचों उस आयात करीमा नूं तिलावत करन दा शरफ हासिल कीता है जिहदे अंदर अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे जद्दे अमजद हुजूर दे दादा पाक हजरत जनाबे इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम दा तज़किरा फरमाया और आप दे इम्तिहानात और आप दी आजमाइश दा तज़किरा फरमाए। फरमाया अल्लाह ताला ने कि असा ने अपने खलील नूं बड़िया इम्तिहानां विच मुब्तला कीता, बहुत सारिया आजमाइशां भेजियां।
मगर कुर्बान जाइए रब दे प्यारे खलील हजरत जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि साडे खलील हर इम्तिहान विच कामयाब हो गए। दुनिया ते आप दी तशरीफ आवरी हुई तो इम्तिहान, कुछ बड़े हुए तो इम्तिहान, फिर और बड़े हुए और इम्तिहान, यानी इम्तिहान दर इम्तिहान। फिर नमरूद नाल टक्कर हुई, बहुत बड़ा इम्तिहान। अग विच सुटिया गया, बहुत बड़ा इम्तिहान। फिर मुल्क चो निकाल दिता गया, जला वतन, बहुत बड़ा इम्तिहान। फिर मिस्र दे अंदर जाके हाकिमे वक्त नल टक्कर हो गई, ये भी इम्तिहान। फिर मिस्र चो निकले फलस्तीन चले गए। फलस्तीन विच रहंदे आया कई साल गुजर गए, 90 साल दे करीब आप हो गए, अल्लाह ने औलाद न दी। ये भी बहुत बड़ी आजमाइश है। बुढ़ापे में जाके अल्लाह ने बेटा दिता तो फिर फरमाया गया कि इस बीवी बच्चे नू इतो हिजरत कर जाओ, और फलस्तीन तो निकले और चलदियां मक्का शरीफ दे मकाम ते जाके उन्होंने छोड़िया, छोड़ के खुद वापस आ गए। ये भी बहुत बड़ा इम्तिहान। फिर इस्माइल पाक चलन फिरन दे काबिल हो गए तो फरमाया इस बच्चे नू मेरे रस्ते विच ज़िबा कर दियो। खलीलुल्लाह बेटे नू लैके वादी मिना दे अंदर चले गए, कुर्बानी वास्ते तैयार हो गए। ये भी बहुत बड़ा इम्तिहान। गोया जिंदगी इम्तिहान नाल भरी हुई है। और कुरान करीम फुरकान रशीद बुरहान मजीद दा तर्ज बयान वेखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने किया खलील नू बड़े इम्तिहानां विच पाया, कई आजमाइशां विच मुब्तला कीता, मगर बात की ये फरमाया फातम्महुन, मेरा खलील हर इम्तिहान विच कामयाब हो गया। अल्लाह कह रहे जदों कामयाब होए कुदरत दी आवाज आई, फरमाया मेरे खलील क्या याद करेगा। काल इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा। इब्राहीम असी तेनू नस्ल इंसानी दा इमाम बना रहे। हाय हाय, बहुत बड़ा एजाज है। मैं अर्ज करने कोई बंदा फख्र कर दे जनाब मैं जनाब इस्लामाबाद फला मस्जिद दा खतीब, फैसल मस्जिद दा खतीब, कोई कहंदा है मैं लाहौर बादशाही मस्जिद दा खतीब। जी जी, कोई कहंदा है जनाब मैं मिस्र दा इमाम हाँ, कोई कहंदा है मैं सऊदीया दा मुफ्ती आज़म हाँ, कोई कहंदा है मैं मक्के मदीने दा इमाम हाँ। वाह खलील तेरी अजमत तो कुर्बान जावा। फरमा काला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा। फरमाया सजना कोई अरबी है या जमी है, पाकिस्तानी है या जनाब
ओ जनाब इंडोनेशिया ओ अमेरिका वे या बरतानिया में ओ अरब दा रहन वाला या फारस दा रहन वाला ए खलील असी तेनू सारी नस्ल इंसानी दा इमाम बना रहे हैं। कोई गोरा वे या काला सजना सारी नस्ल इंसानी औलादे आदम दा इमाम पे बनाने खलीलुल्लाह नू बड़ी मुसरत खुशी होई अपने रब दी बारगाह विच हाथ उठा के अर्ज कीती क़ाल व मिन ज़ुर्रियती मेरे अल्लाह ए इमामत दा शरफ ए इमामत दी पगड़ी दस्तार जड़ी मैनू पिया देने मेहरबानी फरमाना मेरी औलाद विच भी रखी। अल्लाह मेरी औलाद विच भी इमाम पैदा करी। बल्कि इंज समझ लो इब्राहिम इंज दुआ पै कर दे सन मौला मेरे बाद मेरे सोने इस्माइल नू भी इमाम बनावी मेरे इसहाक नू भी इमाम बनावी मेरे रब्बा मेरे सोने याकूब नू भी इमाम बनावी मेरे मालिक मेरे यूसुफ नू भी इमाम बनावी ऐ मेरे मालिक मेरे ईसा नू भी इमाम बनावी मेरे मूसा नू भी इमाम बनावी मेरी औलाद विच भी इमाम पैदा करी मेरे रब्बा सब तो बड़ा इमामत दा ताज दस्तार यानी खातमुन नबीयीन दी पगड़ी कमली वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दे सर ते रखी मेरे अमल का दुआ मैं पिया करना लेकिन कमली वाले नू ओ इज्जत देवी के मेराज वाली राती कमली वाला मेरा भी इमाम बन जाए। खलीलुल्लाह दुआ फरमा रहे ने क़ाल व मिन ज़ुर्रियती आए क़ाल व मिन ज़ुर्रियती मेरे मालिक मेरी ज़ुर्रियत मेरी औलाद विच भी मेहरबानी फरमा। अल्लाह ने फरमाया मेरे खलील तेरी दुआ सुन लीती है कबूल भी कर लीती है लेकिन क़ाल ला यनालो आहदिज़ ज़ालिमीन जेड़े हदां तोड़न वाले होणगे बदऐद होणगे काफिर होणगे इनकार करन वाले होणगे वो भी तेरी औलाद विच भी आणगे लेकिन खलील जेड़े जालिम होणगे बदऐद होणगे उन्हां वास्ते मेरा वादा नहीं काफरां वास्ते नहीं मुश्किरां वास्ते नहीं मुर्तदां वास्ते नहीं लेकिन जेड़े ताबेदार होणगे इज्जत वाले होणगे ऐ खलील जेड़े ईमान वाले होणगे वादा पिया करने तेरे बाद तेरी औलाद विच भी उन्हां दे सर ते इज्जत दियां पगड़ियां रखांगा शाना देंगा मकाम देंगा। मेरे वीरो फिर ख्याल करियो ना इस आयत दे तहत जदों अल्लाह ताला दा हुक्म होया अल्लाह दे नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया ते आए वक्त हाकिम हुकूमत दा बड़ा सख्ता डरे क्योंकि बादशाह नमरूद ने ख्वाब देखी है उदी हुकूमत विच एक बच्चा पैदा होवेगा उदे ताजो तख्त नू नेस्तो नाबूद कर देवेगा। फिर तुहानू पता है हुकूमत दियां तदबीरां होंदियां ने उन्हें क्या ऐसा होण नहीं दियांगा। हजरत इब्राहीम खलील पाक दी वालदा फरमांदियां ने मैनू ये उम्मीद है कि अल्लाह दी अमानत रब ने जड़ी मेरे जिस्मे पाक दे अंदर रखी है दुनिया ते आउण वाली है। रात दी तारीकी विच अल्लाह दा हुक्म बजा दिल बजा लांदी होई खलील पाक दी वालदा शहर तो दूर निकल गईयां रब दे खलील दुनिया ते आए कुदरत दी आवाज आई मेरे खलील दी मां गार दे अंदर इस सोने नू छोड़ के तू टुर जा मैं जाना ते मेरा इब्राहीम जाने। अल्लाह 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 बेपरवाह।
अल्लाह कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। मुल्कां दा मालिक बिस्मिल्लाह, मालिकां दा मालिक अल्लाह तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बरकत वाली जात जड़ा 70 मावां तो ज्यादा प्यार करदा है। अल्लाह अल्लाह रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, मशरिकैन दा मालिक मगरिबैन, माशाअल्लाह मगरिबैन दा मालिक अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हर चीज ते कुदरत रखन वाला, हर चीज दा मालिक अल्लाह। 70 मावां तो ज्यादा प्यार करन वाला। खलील दी मां तू टुर जा, गम ना कर फिकर ना कर। आए हाय फिर वेखो ना मां दा केड़ा वड्डा जिगरा होवेगा, है ना शाना वाली मां, अजमता वाली मां, रिफता वाली मां। कितना बड़ा जिरगा मां दा, और मां दा जिगर वेखो। जेड़े मेरे भाई अजीज बच्चे बच्चियां मां बाप दा अदब एहतराम नहीं करदे, बिस्मिल्लाह मैं उन आगे गुजारिश पिया करना है, ख्याल कीता कर मां दियां मेहनतां वेख, मां दियां मुशक्कतां वेख। मैं अगे भी सुना चुका वां, सिया भी अर्ज करदा कमली वालिया मां नू मोडियां ते चा के पैदल मक्के जावा, बैतुल्ला दे चक्कर लावा, सफा ते मरवा ते दौड़ा। कमली वालिया नंगी पैरी, पैर भी जुती नहीं, गरीबी दाल में जमीन घर में इलाका से ताजा गोश्त कट के बाहर रखिया जाए तपश नाल भुज जांदा है। कमली वालिया इतने सफर तो बाद, इतनी मेहनत मुशक्कत तो बाद हक अदा हो गया। फरमाया मां दी उफ दा भी हक अदा नहीं हो सकिया। एक उफ वो भी हाय हाय, पेट में जरा सा बच्चा हिला, मां की उफ निकल गई। अल्लाह उदा हक भी बाकी मेहनत पीछे। मेरे भाइयों ये मां दा जिगरा होंदा है, हिम्मत ते तकलीफां सबर करना, बर्दाश्त करना। मां बच्चे नू गार में छोड़ के वापस आ गई। एक दिन या 2 दिन गुजरे, फिर रात दी तारीकी विच गईयां। मां दी ममता बेकरार, परेशानी दा आलम है, पता नहीं मेरे बच्चे दा की होवेगा। वाह बेनियाजियां, पता नहीं जूंदा भी होवेगा या नहीं। लेकिन मां नू इतनी तसल्ली है, ए आन वाला कोई आम नहीं है, कोई खास है जिदे बारे च मैनू हुक्म दिता गया वे। आए हाय ये आम नहीं कोई खास है, खास है। और आम ते खास ते मियां साहब बोले खासां दी गल आम अगे और नहीं मुनासिब करनी। मिठी खीर पका मोहम्मद जा कुतियां अगे दरनी। खासां दी गल आमा अगे नहीं मुनासिब, बिस्मिल्लाह नहीं मुनासिब करनी। मिठी खीर पका मोहम्मद जा कुतियां अगे
धरनी उम्मीदे उम्मीदे आए हाय उम्मीदे कुर्बान जावा। माई साहबा फरमानिया ने मैं जदों दोबारा गई मैं वेख के हैरान हो गई हाँ। मेरे खलील ने दोवें हाथ दे अंगूठे मुंह विच लिती होए ने। मां ने जदों ये मंजर वेखिया मां दी ममता तड़प गई बेकरार हो गई। अल्लाह अकबर और ज्यादा बेकरार खलीलुल्लाह दी मां और बेकरार। बच्चे दा भुख ते प्यास नाल हाल की होवेगा। मां कहदियां ने मैं दौड़ी दौड़ी गई बच्चे दे मुंह चो जदों दोवें अंगूठे निकाले वाह मेरे अल्लाह हाय हाय अल्लाह वाह मेरे अल्लाह रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन। मशरिकैन का रब मगरिबैन का रब कौन है? कौन है जो पत्थर में बांधे कीड़े को रिज़्क़ देता है वो कौन है? अल्लाह। हाँ जी अल्लाह 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 है वो अल्लाह। जी मेरे भाई जी मेरे भाई जमीन पर हल चलाए खाद डालें पानी लगाएं लेकिन फसल ना हो। ऐसा भी होता है कि उरूज पर जाए तबाह हो जाए। ये करता भी कौन है? अल्लाह। हाँ और पहाड़ों की चोटियों पर न हल चलाया जाए न बीज डाला जाए वहां घास और दरख्तों को उगाने वाला कौन है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाँ अल्लाह है अल्लाह अल्लाह। फिर क्यों ना कविए कोई तो है नजर नहीं आता कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है वही खुदा है वही खुदा है वही खुदा है। अल्लाह अल्लाह। अम्मा जी कहनिया ने मैं अंगूठे निकाले वाह मेरी अल्लाह तू हर चीज पर कादिर है। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल कुव्वतिल मतीन। वो अल्लाह है रिज़्क़ देने वाला वो बड़ा कुव्वत वाला है जबरदस्त है अल्लाह अल्लाह। माई साहबा कहती है मैंने दोनों अंगूठे निकाले अल्लाह अल्लाह ये मालिक है। एक अंगूठे विचों दूध पिया आवे दूजे विचों शहद पिया आवे। अल्लाह अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद है ना बेपरवाह अल्लाह अल्लाह। आए हाय बेपरवाह दिया बेपरवाहियां अंत हिसाब न आवे जे कर चावे ते चूंटियां खोलो ओए हाथी जा मरवावे बेपरवाह। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील वअरसला अलैहिम तैरन अबाबील। वो मालिक है मालिक। हाँ वो चाहे तो अबाबी लश्करों से परिंदों से छोटे छोटे परिंदे हाथियों के लश्कर को तबाह करवा दे। हाँ जी जी वो मालिक है ना।
मालिक है ना, जब कोई बचाने वाला ना था तो अबाबीलों को भेज दिया है जी। हाँ, अब तो माशाअल्लाह 50 से ज्यादा इस्लामी ममालिक है बचाने वाले 50 से ज्यादा है। लोग जब हो ही सारे गद्दार पैसे के पुजारी हो, हाँ सारे गद्दार पैसे के पुजारी, कहीं अमेरिका नाराज ना हो जाए, पैसा ना चला जाए। जब ये सारे ही हो गद्दार तो मुझे बताएं अल्लाह को क्या जरूरत है बाबील भेजने की? उसने तो भेजे थे, वो कहता है अब भी कहता है हाँ जी मालिक है खालिक है, लेकिन सारे पैसे के पुजारी। अल्लाह ताला माफ फरमा, अल्लाह माफ फरमा। वो पता नहीं सच है या झूठ है ये। अब देखे ना ये मैं तो सुनी सुनाई बात करूं। रात को मौलाना तकरीर कर रहे थे पेशावर में, वो मैंने तकरीर सुनी रात को मौलाना की तो वो बता रहे थे कि अगर आप सच्चे हैं तो आए मेरे सामने उठाएं कुरान, कि हमें नहीं कहा गया कि इसराइल को तस्लीम करना है, ये फौज ने कहा, प्रेशर डाला गया हम पर। तो ये मुझे बताएं जब ये हालत हो हुक्मरानों की, मुल्क चलाने वाले गद्दारों की, तो फिर मुझे बताओ अल्लाह को क्या जरूरत है जब हम भी मुर्दा हो चुके हैं, हमारा ज़मीर ही मुर्दा हो चुका है। अरबों को देख ले जो पास बैठे हुए सब पैसे के पुजारी अय्याशी सब। जी जी कोई गालबन आप अगर तारीख को पढ़े या रिसर्च करें तो अरबों का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ अमेरिका के अड्डे न फौज न बैठी हो, सारा कुछ उन्होंने संभाला हुआ है। वो सिर्फ पैसे पर खेल रही है। जब ईमान की हालत ये हो अल्लाह ताला मुआफ फरमाए जी। अच्छा खुद नहीं हमारा मुल्क दे रहे, हमारे हुक्मरान देख ले गुजरे हुए या मौजूद इतने खुश होते हैं और अवाम को बताते अल्लाह अकबर ओ खुदा का बड़ा कर्म हो गया, बादशाह पाकिस्तान आगे निकल गया। क्यों जी? कि IMF ऐसा पैसे चाह देते अंदाजा करें इनकी हालत देखें, ईमान की हालत देखें। यानी कर्जा लेकर मुल्क को मकरूज करना और अवाम पर बोझ डालना और खुशी का बेरज़ार करना कि बड़ा जी बदस्तखत हो गया जी, मुआहदा हो गया, टीम आ रही है जी, जा रही है, फलान हो रहा है, ढींग हो रहा है। अल्लाह अल्लाह। और अपने मुल्क का किसान बेचारा तड़प रहा जिसने मेहनत की है साल भर, उसकी गंदम कोई ले नहीं रहा और ये बाहर से मंगवा रहे। तो जब मैं एक बात कर रहा हूँ, जब सारे इदारों की, मुल्कों की, मुसलमानों की हालत ईमान की ये हो जाए तो फिर अल्लाह कहता है भुगतो, फिर तुम्हारे ऊपर मैं ऐसे ही मुसल्लत करूंगा जब हमारे ईमान की हालत होगी। जी अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि जैसे तुम्हारे अमाल हो जाते हैं, तुम्हारे करतूत हो जाते हैं, ये तो चलो बज़ाहिर कलमा तो पढ़ते हैं ना, अंदर से पता नहीं है या नहीं है, लेकिन अल्लाह ने तो कुरान में ये कहा कि बाज़ औक़ात कौमें इस हद तक चली जाती है वो ईमान वाले कहलाते हैं, लेकिन उनके करतूत करनामे ऐसे होते हैं कि फिर हम जालिमों को, गाज़िबों को, काफिरों को उन पर मुसल्लत कर देते हैं। तो बज़ाहिर अमलन हमारे ऊपर काफिर ही मुसल्लत है, काफिर ही हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। हाँ जी अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह हमारी इस्लाह फरमा, अल्लाह हमारी इस्लाह फरमा। अल्लाह अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील। अल्लाह अल्लाह अकबर। फरमा फिर हमने अबाबीलों को भेज दिया। देखते ही देखते इतना बड़ा लश्कर हाथियों वाला तबाहो बर्बाद कर दिया। बेपरवाह दिया बेपरवाहियां अंत हिसाब ना आवे, जे कर चावे चूंटियां कोलो हाथी चा मरवावे। माई साहबा कहदियां ने मैं खुश हो गई। आए
अल्लाह तू कितना करीम है, अपने खलील की कितनी इबादत करने वाला है। एक नहीं, दो नहीं, 3 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 नहीं, कई महीने गुजर गए। यहाँ तक के वालदा फरमाती हैं एक लम्हा वो भी आया कि मैं अपने खलील को लेने के लिए गई, 7 महीने या इससे ज्यादा गुजर गए, लेकिन देखने में मेरा खलील 7 साल का लग रहा था। इब्राहिम, मेरा इब्राहिम खलील, मेरा लख्त जिगर इब्राहिम खलील 7 सालों का लग रहा था। अलगरज में शहजादे को लेकर आई और कुर्बान जामा हजरत खलील पाक के चचा आजर जो थे वो भी मशीरे खास से हुक्मरान के, हाँ जी, उनका भी कारोबार था बुतों को बनाना और बेचना। वो लेकर गए नमरूद के दरबार में, अपने खुदा के पास चलते हैं। अब खलील खामोशी के साथ चल दिए। जब दरबार में गए सारे लोग उसके सामने झुक रहे थे, सजदा कर रहे थे, लेकिन खलील झुके नहीं। जब झुके नहीं तो वो समझ गया, कहने लगा ये बच्चा झुका क्यों नहीं है, क्यों नहीं झुका? क्या इसे मालूम नहीं कि मैं खुदा हूँ? लोग मुझे सजदा करते हैं, मुझे इला मानते हैं, मैं इनको रिज़्क़ देने वाला हूँ, मैं इनको पालने वाला हूँ, यानी झूठी खुदाई के दावे करने वाला, लोगों को दलीलें देने वाला। कहता है झुका क्यों नहीं? तुझे मालूम नहीं मेरे तकद्दस, मेरे वकार का। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बस मैं तो ये कहता हूँ दुआ फरमाए अल्लाह हमारे मुल्क के हाल पर रहम फरमाए। हालात ये बता रहे हैं ना, हालात ये बता रहे हैं कि अल्लाह रहम फरमाए। कहीं ऐसा ना हो कि ये इक्तिदार की हवस पुजारी जो है ये अपने इस मोहब्बत में, इक्तिदार की मोहब्बत में कहीं ऐसा ना हो कि मुल्क का फिर कबाड़ा हो जाए। हाँ, जब कौमों के ज़हन बन जाते हैं, हाँ जी, कौमों के जब ज़हन बन जाते हैं तो फिर कबाड़ा होता है ना, कबाड़ा। सारे रो रहे हैं, फौज उन्हें कह रही है कि माफी मांगो। कल सारा दिन यही चलता रहा है जी। उन्होंने ना सी कि माफी मंगा, माफी तो तुसी मंगो। जिन्हें 71 विच 90,000 ज्यादा फौजियां एक हिंदू ने सामने लिटा छोड़ा, यही हुआ ना 71 में। वो कहते तुम भी माफी मांगो ना, तुमने कितनी मर्तबा इस मुल्क के आईन को तोड़ा है, गद्दारी की है। अब मुझे तो ये डर लग रहा है कि ये सब वो फौज भी वो इक़्तिदार के नशे में वो भी इसी चक्कर में लगी हुई है, और ये जो आगे से जवाब दे रहे हैं पीटीआई वाले या जेडे भी है ना, ये भी इसी चक्कर में है ना, ये भी इक़्तिदार के चक्कर में है। और जो दूसरे बैठे हुए हैं तीसरे फरीक, वो कहते अल्लाह करे नापिज लगी रमन साड़ा काम चलना रहे, वो भी इसी चक्कर में। हाँ जी, वो नून वाले पीपल पार्टी वाले वो आने इंशाल्लाह करे ना पे नो सस भिड़दियां ही रवन होना ना, बाद लोग ना गवाडी होने नो ना इंशाल्लाह इन नो सस आप लगी ही रवन साड़ा काम चलना रहे के बाद गवाडनियां ए जी भी होनियां। हां जी, ए नून वाले ते पेपर इन आके भाई इन लगे रवन साड़ा काम चलना रहे, उन्होंने आप ही लगे पे। मैं ये कहता हूं कि अल्लाह माफ फरमाए, हम तो दुआ ही कर सकते हैं ना कि ऐ मेरे मालिक इन सब को, हमारी मुल्क की फौज को, हमारी अदलिया को अल्लाह। अब ये भी टापक चल गया कि फैसले नहीं हो रहे, कोई फैसले इस्लाम नाफिज करे ना। जब आपने 73-74 में आईन पास किया कि हमारे इस मुल्क के पाकिस्तान में हर एक ला जो बनेगा वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं होगा, तो इस्लाम को लाए ना। इस्लाम तो कहता है कि ये कई महीनों सालों की बात नहीं होती, ये तो दिनों की बात है कि मुद्दई भी और मुलजम भी दोनों मुनसब के सामने पेश हों, वो दोनों की बात सुने और फिर गवाहों को पेश करे और फैसला कर दे। ये फैसला कर लाए ना, इस्लाम को लाए ना, फैसले होते हैं या नहीं होते। लेकिन जब तक ये अंग्रेज का कानून रहेगा जिसके तुम पिट्ठू हो, तो ये फिर कई साल लगेंगे। हाँ, जिसकी मर्जी होगी वो चला देगा। हमारी तो ये अपील है जुमे के इज्तिमा में कि खुदारा खुदारा जिस कलमे पर यह मुल्क लिया गया था, खुदा के लिए इस मुल्क के पाकिस्तान के अंदर इस्लामी कानून को नाफिज किया जाए।
सजा और जजा का जो अमल है वो अल्लाह के कुरान और नबी के फरमान के मुताबिक किया जाए। हम अमीर और गरीब को, अदना आला को इंसाफ दिया जाए। जी मेरे भाई, ये है अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म, ये है अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म। अल्लाह, लेकिन यहाँ गुलामी है, गुलामी भाइयों, गुलामी सच्ची बात है। हम गुलाम हैं, पाकिस्तान आजाद नहीं, हम गुलाम हैं। पहले अंग्रेजों के थे, अब इनके गुलाम हैं। जो भी हो, वो वर्दी की सूरत में आए या सिविल कपड़ों में आए, हम तो गुलाम बने हुए हैं ना। सारे गुलाम हैं, ज़हनी गुलाम है, कुछ जिस्मानी गुलाम है, कुछ ज़हनी गुलाम है। मुझे बताएं, ईमान से बताएं, अक्सरियत जो है हमारी ज़हनी गुलाम नहीं है क्या? हम पीटीआई, नून लीग, पीपल पार्टी के ज़हनी गुलाम नहीं बने हुए? चाहे चोर खड़ा करें, कुत्ता खड़ा करें, खोता खड़ा करें, हम कहते वोट इसको देना है, तो ये ज़हनी गुलामी है ना। बस जब तुम्हें तफरीक ही नहीं है कि जिसको मैं वोट दे रहा हूं ये इसके अहल है कि नहीं, तुम्हारा ये ज़हन बना हुआ, नहीं जी नहीं, जिस टिकट दे दे बादशाह खमे चाह दे लो खमा। यानी ये कौम की ज़हन, हम ज़हनी गुलाम है। हमारा अपना कोई अपना ज़हन है ही नहीं, हमारा अपना कोई ईमान है ही नहीं, हमारा कोई अपना अकीदा है ही नहीं, ज़हनी गुलाम बने हुए हैं। तो फिर ऐसी ही हालत होती है, ऐसी ही हालत होती है। इसलिए मेरे अल्लाह हमारी कौम पर रहम फरमा दे। ऐ अल्लाह, हम इनके पुजारी न बने, गुलाम न बने। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। हजरत उमर की ये बात याद आती है। हजरत उमर फारूक हुक्मरान बने तो बड़ी खूबसूरत आपने बात कही, सुनिए। हजरत उमर कहने लगे, फरमाने लगे कि तुमने इनको किस बिना पर गुलाम बनाया हुआ है, लोगों को किस बात पर तुमने गुलाम बनाया हुआ है, हत्ता कि इनकी माओ ने तो इनको आजाद जना था। आय हाय, उमर की ये बड़ी बात। फरमाने लगे इनकी माओ ने तो उनको आजाद जना था, तुमने किस बिना पर इनको गुलाम बना लिया है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि माओ ने आपको, मुझे आजाद जना है, लिहाजा मेहरबानी करें, इस गुलामी से निकलें। अगर अपने आप को किसी का गुलाम बनाना है, ताबे करना है, तो वो अल्लाह के कुरान को के ताबे करें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के ताबे करें, जिसमें हमारी भलाई है, हमारी आखिरत है, सब कुछ बेहतरी है इसमें। वरना ये तबाही है भाइयों, मैं तो यही कह रहा हूँ, तबाही है। अल्लाह पाक रहम करे, अल्लाह पाक रहम फरमाए। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। अब सुनिए उसकी आख्या, उस आख्या गल सुने, सारा गिरा सारा इलाका जी मां सजदा पे करना, तू क्यों ने झुके इब्राहिम? अल्लाह अल्लाह। अलम तरा इलल्लज़ी हज्ज इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क। बात आ गई। फरमाया, सुन झूठे खुदा, मैं तुम्हें नहीं सजदा करता हूं, मैं तो उसके सामने झुकता हूं जो मुल्कों का मालिक है। अल्लाह मालिकों का मालिक है। अलम तरा इलल्लज़ी खज्ज इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युह्यी व युमीत। न सिर्फ मुल्कां दा मालिक है, बल्कि जिंदगी मौत दा भी मालिक है। अल्लज़ी हलकल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। फरमाया, वो अल्लाह जिसने मौत व हयात को पैदा किया है, जी जी, मैं उसके सामने सजदा करता हूं। आगे से नमरूद क्या बोला कुरान कहते है, काला अना उखी व उमीत। अगर तेरा अल्लाह जिंदगी मौत देता है तो ये काम मैं भी कर लेता हूं, मैं भी कर लेता। हाँ जी, मैं भी कर लेता हूं। आपने फरमाया तू कैसे करता है? उसके ले आओ, दो बंदे कैदी ले आए।
हाँ भाई इसका क्या कैफियत है, इसकी क्या कैफियत है, बताया गया जनाब इसने आज बरी होना है, इसने आज फांसी लगना है। उसने कहा सुन रहा है ना, इसकी आज मौत है, इसकी आज आज़ादी है, जिसकी आज़ादी है इसे फांसी दे दी जाए और जिसको फांसी लगनी है उसे आज़ाद कर दिया जाए। नमरूद फैसला करता, तेरा खुदा भी यही करता है ना, जिसे चाहे मारे जिंदा रखे। ए जिवें नहीं हुण पिछले दिहाड़े जो ना रहा है जी। हाँ जी अल्लाह भाई ये भी इसा भी तुन दो, इसा भी तुन दो, इसा भी तुन दो, ये भी दहशत गर्दी जी। अल्लाह एक एक बंदा, मैं तो कहना ये कोई PTI वाले कोई अल्लाह ने वली है जेड़े दादा जाई मौजूद है। देखो ना ये वली की बात होती है कि ये फलाना वली है जी फलानी जगह भी, ये तो मुझे सारे इन्होंने वली बना दिए। ए जी पिंडी भी है, लाहौर भी है जी, मुल्तान भी है जी, कोयटिज भी है, पेशावर भी है, बाहर जड़े ने पुत्रो। अच्छा मंड देते ने फिर अल्लाह अकबर। अच्छा फिर देखिए कि इंसाफ देखिए, उन्हें क्या भाई ठीक है भाई, अच्छा इन करो जेड़े जेड़े TV ते आन के प्रेस कॉन्फ्रेंस करे ना छोड़ी आओ जी, ये कोई नहीं सुना भला बस है जी, जेड़े नहीं हो सब तुन दो। ऐसे इंसाफ नहीं होता, कहते जो मुजरम है उसे वो माफी के काबिल नहीं है। हाँ जी फिर मुल्क चलते हैं, फिर सिलसिला बनता है। नमरूदा क्या इन करो भाई जिस फांसी लगना ना इसा तो छोड़ो ना वजन दो, ठीक है ते इन करो भाई जिस आजाद होना ऐसा अल्लाह फा, यही काम तेरा अल्लाह करता है। अब अपनी खुदाई की दलील दे रहा है अल्लाह। अब सुनिए जी सुनिए अल्लाह, क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़अति बिहा मिनल मग़रिब फ़बुहितल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़-ज़ालिमीन। ये अल्लाह वालों की शान होती है। हाय हाय फरमाया ओ बेईमान अपनी खुदाई दी कैटी झूठी दलील दी या क्या तू मेरे अल्लाह का मुकाबला करेगा? अगर तू वाकई जिंदगी मौत कादिर है ते सुनना मेरा रब हर रोज सूरज मशरिक वल्लों चाड़ दे मगरिब वल डोब दे। तू इंज करना अज मेरे खुदा दा मुकाबला कर, सूरज को उल्टा निकाल कर दिखा दे। अगर तू ये कर सकता है तो मेरे अल्लाह का कर मुकाबला। फिर मेरा अल्लाह वो है, अल्लाह वो है, करके दिखा। लेकिन लाजवाब हो गया, कहता नहीं नहीं मेरी हुकूमत मेरा आर्डर जमीन पर तो चलता है ऊपर नहीं चलता। फरमाया फिर मान लेना अल्लाह वही है, मालिक वही है, खालिक वही है जो जमीनों का भी रब है, आसमानों का भी रब है, वो मशरिक और मगरिब का भी रब है। अल्लाह वही है, अल्लाह वही है, अल्लाह वही है। रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन। फिर सुनिए ना, अलम तरा इलल्लज़ी हाज इब्राहीम फ़इन्नल्लाह। अलम तरा इलल्लज़ी खाज इब्राहीम फ़ी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युहयी व युमीत क़ाल अना उह्यी व उमीत क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़अति बिहा मिनल मग़रिब फ़बुहितल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़-ज़ालिमीन। जालिम जो होता है, झूठा जो होता है, बेईमान काफिर होता है, जो मुर्तद होता है वो आखिर लाजवाब ही होता है, हाँ मायूस ही होता है। और यही हुआ
यहाँ नमरूद लाजवाब हो गया, फरमाया मान लेना फिर अल्लाह वही है। हाय हाय वो एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई मगर अल्लाह, एक अल्लाह एक अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इंशाअल्लाह ताला कल हफ्ता है, परसों इतवार।